अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 9 4G के बारे में। जैसा कि आपको भी मालूम है कि कुछ अर्सा पहले Realme ने अपनी 9 सीरियल के कुछ मोबाइल जो है वो लॉन्च किए थे, जिनमें एक Realme 9 आई था और दूसरा Realme 9 Pro। लेकिन अब Realme लॉन्च करने जा रहा है Realme 9 4G को। तो बहुत सारे लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं और वाकई इसका इंतज़ार करना भी बनता है, क्योंकि इस मोबाइल में जो आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही हैं और जो इस मोबाइल के प्राइस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, उस प्राइस टैग के हिसाब से ये मोबाइल जो है आपके लिए बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इस मोबाइल के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ये मोबाइल कब तक पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा और इसके एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होंगे और इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती हैं। लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे क्लिक करके इसे ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि इन फ्यूचर हमारा राब्ता रह सके। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी बैक साइड आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती है और इसका फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी फ्रंट साइड पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। और डिज़ाइन की बात की जाए तो आपको सेम वही डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो Realme 9i में देखने को मिला था। और अगर बात की जाए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसमें एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाएगा। थिकनेस की बात की जाए तो इसमें आपको 8 mm की थिकनेस देखने को मिल जाएगी। वेट की बात की जाए तो इसमें आपको 179 ग्राम का वेट देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन साइज की बात की जाए तो इसमें आपको 6.4 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो 6 नैनोमीटर पे वर्क करता है। हमने अपने पास में यानी माजी में ऐसे प्रोसेसर भी देखे हैं जो 28 नैनोमीटर पे वर्क करते हैं और फिर ऐसे प्रोसेसर भी देखे हैं जो 40 नैनोमीटर पे वर्क करते हैं। फिर ऐसे प्रोसेसर भी हमने देखे हैं जो 12 नैनोमीटर पे वर्क करते हैं। फिर ऐसे प्रोसेसर भी देखे जो 8 नैनोमीटर पे वर्क करते हैं। और अब फाइनली हमें मिड रेंज में एक ऐसा प्रोसेसर देखने को मिलता है जो 6 नैनोमीटर पे वर्क करता है। और जितने नैनोमीटर कम होंगे उतनी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी और जितने नैनोमीटर ज़्यादा होंगे उतनी बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इस मोबाइल में आपको बैटरी बैकअप जो है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। और अगर बात की जाए इसकी रैम और स्टोरेज की तो इसमें आपको 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी और वो भी UFS 2.2 वाली। इसमें आपको एमोलेड पैनल भी दिया जाएगा यानी सुपर एमोलेड पैनल भी दिया जाएगा और एमोलेड पैनल के अंदर आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों की ये चॉइस होती है कि उनको एक ऐसा मोबाइल मिले जिसमें फिंगरप्रिंट जो है अंडर डिस्प्ले देखने को मिले। तो इस मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा और 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिलेगा। फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी जो आपके मोबाइल की स्क्रीन को बहुत ज़्यादा ब्राइट बना देगी। और सनलाइट में भी मोबाइल यूज़ करते हुए आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस मोबाइल में एक और बहुत अच्छी बात देखने को ये मिलती है कि इसमें आपको नॉइज़ कैंसलिंग माइक देखने को मिल जाता है। और नॉइज़ कैंसलिंग माइक का फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी कॉल क्वालिटी को बेहतर बना देता है। जब आप किसी को कॉल करते हैं और आपकी साइड पे कुछ नॉइज़ होती है, कुछ शोर होता है, तो वो शोर जो है वो दूसरे बंदे को सुनाई नहीं देगा। इसके अलावा अगर कैमरास की बात की जाए तो उसकी बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिनमें मेन कैमरा
108 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अब मुझे यहाँ पे जो कमी फ़ील होती है वो माइक्रो कैमरे की कमी फ़ील होती है। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक और मोबाइल पे वीडियो बनाई थी तो उसमें भी माइक्रो कैमरा तो नहीं था, लेकिन एआई कैमरा जो है वही माइक्रो का भी काम करता था। तो हो सकता है कि इस मोबाइल में भी एआई कैमरा जो है वही माइक्रो का भी काम करे। तो ये जब मोबाइल आएगा तो फिर कंप्लीट टेस्टिंग के बाद पता चलेगा कि इसका एआई कैमरा जो है वो माइक्रो का काम करता है या नहीं करता। और अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये बात हुई इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो जुलाई के मिड में ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है, अदरवाइज ये आपको जुलाई के एंड में देखने को मिल जाएगा। और इसकी प्राइस जो है अराउंड 40,000 के आपको देखने को मिलेगी। ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, फाइनल प्राइस इसके आने के बाद ही पता चलेगी कि इसकी फाइनल प्राइस क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।